कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार स्वयं प्रकाश हैं, जिनका जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में इन्होंने अपनी अधिकांश सेवाएं राजस्थान में दी तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल आ गए तथा वहां पर आकर उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। इनको समकालीन कहानीकार के रूप में जाना जाता है तथा इनके कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि प्रमुख हैं। इनके उपन्यासों में बीच में विनय, ईंधन आदि प्रमुख है। पाठ्यक्रम में दी गई कहानी नेताजी का चश्मा मूल रूप से व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति अथवा देशभक्ति के मायने क्या है इसको स्पष्ट करते हुए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक चश्मे वाला है जिसे कैप्टन के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि इस कहानी को लेकर चलने वाले चरित्र का नाम हालदार साहब है, जो एक कंपनी में काम करते हैं तथा हर 15 दिन में उन्हें उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है जहां पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है। इसमें सहायक पात्र की भूमिका पान वाला निभाता है। नेताजी के चश्मे में हालदार साहब जिस कस्बे के अंदर से गुजरते हैं वहां पर कुछ पक्के मकान हैं, एक बाजार है, बालक बालिकाओं के लिए स्कूल है, 2 सिनेमा घर अथवा थिएटर हैं, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है तथा नगर पालिका का वह स्थल है जहां नगर पालिका के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हालदार साहब के लिए वहां पर नेताजी की चौराहे पर लगी हुई मूर्ति होती है, क्योंकि जब वो मूर्ति को पहली बार देखते हैं तो पूरी मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, परंतु नेताजी का जो चश्मा है वह संगमरमर की मूर्ति का भाग नहीं है, अर्थात सामान्य चश्मा एक चौकोर और काली फ्रेम का लगाया हुआ है। जब उनकी जीप उस चौराहे से गुजरती है तो वो पान वाले की दुकान पर रुकते हैं तथा पान वाले से पूछते हैं कि यह जो काली फ्रेम का चश्मा है यह किसने लगाया है। तब वह पान वाला कहता है कि यहाँ पर एक चश्मे वाला है जिसे कैप्टन के नाम से पुकारा जाता है। यह जो है एक बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति है, कमजोर है तथा वह हमेशा गांधी टोपी पहने रखता है। एक हाथ में चश्मे से भरा बक्सा और दूसरे हाथ में बांस की डंडी पर लटके हुए चश्मों की फ्रेम के द्वारा एक किनारे पर खड़ा होकर वह हमेशा चश्मे बेचने का कार्य करता है। इस मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार मोतीलाल मास्टर है और यह जो मूर्ति है वो आनन फानन में अथवा बजट की कमी के कारण अथवा बनाने वाले मूर्तिकार के भूलवंश नेताजी के चश्मे को संगमरमर का नहीं बनाया जा सका अथवा कोई पारदर्शी पत्थर नहीं मिला होगा, जो भी कारण रहा उस पर चश्मा नहीं लगा रहता था। तब वह कैप्टन जो कि एक सामान्य चश्मे वाला है उस पर कोई भी नया चश्मे का फ्रेम लगा देता। जब ग्राहक उससे वह चश्मा खरीदता तो अन्य प्रकार का चश्मा उसके द्वारा लगा दिया जाता। ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा और एक दिन जब हालदार साहब जीप पर सवार होकर वहां से गुजरते हैं तो मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होता है। तब वो पान वाले से पूछते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा है। तब पान वाले की आंखें भर आती है और वो कहता है कि कैप्टन साहब की मौत हो चुकी है। इस घटना को सुनकर हालदार साहब का भी दिल पिघल जाता है और अब जब अगली बार उनको आना होता है तब वे अपने जीप वाले को कहता है कि अब उस कस्बे में हमें नहीं रुकना है। परंतु जैसे ही वो उस चौराहे पर पहुंचते हैं और मूर्ति सामने दिखाई देती है, अचानक वो जीप वाले को जीप रोकने के लिए कहते हैं। वे नेताजी की मूर्ति के आगे जाकर वहां सैल्यूट मारते हैं जहां पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा किसी भी रूप में पाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक सैनिक अथवा एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में ही राष्ट्रभक्ति अथवा देशभक्ति कर सकते हैं। हम किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखकर भी अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दे सकते हैं। धन्यवाद।